जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में समास पढ़ेंगे। समास जो हमारा यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें समास से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हिंदी में टोटल 20 क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर का 20 क्वेश्चन होता है। उसमें से हमारा समास भी एक पार्ट है जिसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो आइए समास पढ़ते हैं। समास आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं कहीं समास के 6 भेद देता है, कभी कभी 4 भेद देता है। तो आज हम लोग समास के 4 भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि हमें कभी भूलेगा नहीं और आसान शब्दों में है। तो समास के हम 4 भेद के अनुसार पढ़ेंगे कि इसके 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद में कौन कौन से होता है? पहला हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा द्वंद्व। चौथा हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। ये हमारे 4 समास होते हैं। जो हमारा 2 और मुख्य समास आता है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। एक होता है हमारा कर्मधारय समास, एक द्विगु समास, तो वो हमारा इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तत्पुरुष समास के है। कर्मधारय, धारय और एक होता है हमारा, ये 2 हमारे मुख्य समास आते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत। इसलिए इसके अंतर्गत लिखे हैं कि जो नियम इसके लगेंगे वही इसके भी नियम लगेंगे। इसीलिए हम आपको 4 समास के अंतर्गत पढ़ाते हैं, क्योंकि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और कहीं कहीं 6 जो दिया होता है तो कर्मधारय और द्विगु को भी जोड़ लेता है। लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन को हल करना, समझना है, तो इसी की विधि इसमें लगेगी। तो इसलिए हम 4 के अंतर्गत करेंगे, तो हमें ये 2 एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की बात है। तो देखिए, इसको हम शॉर्ट और सिंपल ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए करेंगे क्या कि अव्ययी को हम 2 लिखेंगे। अब क्यों लिखेंगे हम बताएंगे। अव्ययी को 2, तत्पुरुष को इसमें 1 लिखेंगे और इसको इसमें दोनों लिखेंगे और इसमें अलग लिखेंगे। अब कहेंगे कि ये क्या है? 2, 1, दोनों और अलग, ये हमारे 4 हो गए। इसी 4 नियम पे हल कर देंगे। 2 का मतलब कि दूसरा पद प्रधान। इसमें क्या हो जाएगा कि दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। इसमें जो तत्पुरुष है, इसमें पहला पद प्रधान हो, चाहे कर्मधारय हो चाहे द्विगु हो, क्योंकि इसी के मुख्य भाग है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला या प्रथम पद प्रधान, पहला पद प्रधान। इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों से दोनों पद प्रधान। इसमें अलग अलग, यानी कि जो हमारा उदाहरण दिया होगा उसका अलग ही अर्थ निकलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण के सिंपल समझाने के लिए एक उदाहरण, जैसे कि हो गया दशानन, 10 है आनन अर्थात रावण। अलग या अर्थात, इसको हम अलग या अर्थात से समझेंगे। 10 या आनन अर्थात रावण, यानी अलग या अर्थात, अलग अर्थ निकलेगा, उसमें बहुब्रीहि हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों हो जाएगा। अब समझते हैं कि अव्ययी और तत्पुरुष और द्वंद्व, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए उदाहरण, अव्ययी भाव का समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाविधि, यथाशक्ति, यथारुचि। अब इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे दूसरा पद प्रधान है, अब 2, 1 दोनों और अलग से बताया था, तो ये जो 2 है यानी दूसरा पद प्रधान है, ठीक है। अब प्रधान का मतलब समझिए कि प्रधान यानी मुखिया होता है। तो जो अगर हमारे मुखिया होते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं? उसी को देते हैं। तो अगर दूसरा पद प्रधान है तो इसमें पद देखेंगे। देखिए, एक हमारा
यथा और ये विधि है, यथा और शक्ति है, यथा और रुचि है। तो ये हमारा एक हो गया, ये हमारा दो हो गया, ये हमारा एक हो गया, ये दो हो गया, ये हमारा एक और ये दो। ठीक है, इसमें कहा क्या है, दूसरा पद प्रधान। तो दूसरा कौन सा है, ये है। तो यानी कि प्राथमिकता किसको देंगे, दूसरा को, और पहला को बाद में। तो अव्ययी भाव समास का यही आशय है कि अव्ययी भाव समास में दूसरा पद प्रधान, यानी कि अगर किताबों में देखेंगे तो कहा गया दूसरा संज्ञा होता है। तो इस तरह का अगर हम याद करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ जाके परिभाषा नहीं लिखनी है। परीक्षाओं में प्रश्न को सही और सटीक तरीक़ों से हल करके आना है, कम समय भी मिलता है। तो दूसरा पद, तो दूसरा पहले किसको, यथा विधि, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को हम कह दें कि यथा और विधि को वहीं जस का तस रखें, यानी कि यथा माने जैसे या के अनुसार, तो कहें के अनुसार विधि, क्या ये बोलने में उचित है, नहीं उचित है। के अनुसार विधि नहीं, विधि के अनुसार। लेकिन अगर अव्ययी भाव समास में देगा तो वही पद देगा, वैसे ही हमें छांटने को देगा या पूछेगा। अगर अव्ययी भाव समास ऑप्शन में पूछ दिया कि इसमें से कौन सा अव्ययी भाव, तो उसमें से वही होगा जिसका दूसरा पद प्रधान होगा। तो यथा विधि यानी विधि के अनुसार, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। अगर के अनुसार विधि करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, विधि के अनुसार। यथा शक्ति, दूसरा क्या है, शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथा रुचि, रुचि के अनुसार। अगर देखा भी जाए कि किताबों की भाषा से अगर संज्ञा है तो यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, शक्ति को, यानी शक्ति ही नहीं रहेगी तो किसकी तुलना करेंगे, किसके अनुसार क्या है। तो यानी कि ये हमारे क्या है, संज्ञा भी है। तो उसी तरह यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार। और इसमें क्या है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा में क्या है, दूसरा पद प्रधान, यानी दूसरा से अर्थ हमारा क्या आ रहा है, दूसरे से। तो ये हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आइए तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि तत्पुरुष के अंतर्गत हमारा ये जो कारक है, कारक भी आता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो इसका कैसे प्रयोग इसमें करना है, आइए तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मैंने अभी बताया कि तत्पुरुष समास के दो और भेद होते हैं, उप जो मुख्य भाग होते हैं। होता क्या है कि एक होता है कर्मधारा, एक होता है द्विगु। तो कर्मधारा द्विगु के साथ साथ जो हमारा कारक होता है 8 को, ये कारक भी आता है इसी के अंतर्गत, क्योंकि इसमें कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। अब कैसे पूछता है उसको आइए हम समझाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा कारक में क्या होता है, इसका चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से। अब कहेंगे से ये है जो करण से, ये हमारा से द्वारा होता है, और ये अपादान से अलग होता है, अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पै पर, में, पै, पे, पर, में, पै हो गया, संबंध, संबोधन, हे, अरे। ठीक है, ये आप लोग सभी लोग पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, अधिकरण में, पै पर, संबोधन, हे, अरे। अब इसमें क्या है कि ये हमारा पहला वाला जो हमारा ये पहला है, ये और ये, इसका प्रयोग नहीं होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है दोस्तों, पहला को छोड़ के शेष जो है ऐसे रहेगा। लेकिन हमारा क्या है, पहले नंबर पर कर्ता होता है, दूसरे पर कर्म, तीसरे पर करण, चौथे पर संपादन, पांचवें पर अपादान, छठवें पर संबंध, सातवें पर अधिकरण, आठवें पर संबोधन। तो हमारा पहला और आखिरी आठवां हट गया, तो हमारा एक क्या दूसरे से स्टार्ट हुआ है। तो ये नहीं कि हम अगर ये हट गया तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा, नहीं, यही विशेष ध्यान देना कि ये दूसरे नंबर पर हमारा
स्टार्ट हुआ। तो इसीलिए जब तत्पुरुष समास में कहेंगे तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, कर्म को क्या कहेंगे, द्वितीया तत्पुरुष। इसको क्या कहेंगे, द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। ठीक है, द्वितीया तत्पुरुष। उसी तरह करण को तीसरे नंबर पर तो तृतीया तत्पुरुष, चौथे पर संप्रदान है तो क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, इसी तरह क्योंकि हमारा पहला और ये हटा गया, लेकिन ये जो सीरियल नंबर से हमारा कारक दिया उसी पे ये द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इस तरह के तत्पुरुष से हमारा संबोधन होगा। अब कभी कभी पूछ लेता है कि अगर ऑप्शन में दे दिया, जैसे कि ये हमारा उदाहरण है, इस तरह का उदाहरण अगर मान लीजिए कि 4 बना के दे दिया, उसमें से कह दिया कि हमारा ये कौन सा, ये आपदान है पाँचवें, पंचमी तत्पुरुष कौन सा है। तो अब तो अगर ये देखा जाए तो तत्पुरुष के अंतर्गत सभी आएंगे, लेकिन अगर और डिटेल में पूछ दिया कि पंचमी तत्पुरुष कौन सा है, तो अब पंचमी कौन सा अलग है, ये देखिए से अलग, से अलग है। तो इसमें अब उदाहरण समझिए, उसके बाद फिर एक बार पुनः इसको बताएंगे कि उदाहरण से, पहले उदाहरण का अर्थ समझ लीजिए। तो ये हमारा तो पूरा का पूरा क्या हो गया, तत्पुरुष में आ गया। अब तत्पुरुष में तो ये सभी आ जाएंगे। सुख प्राप्त, क्योंकि तत्पुरुष समास का हम परिभाषा पढ़े थे कि प्रथम पद प्रधान होता है। तो सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला, यानी कि हमारा ये क्या है, पहला पद है, ये दूसरा है, पहला और दूसरा। इसमें नेत्रहीन पहला दूसरा, इसमें देश भक्ति पहला और दूसरा, धनहीन पहला और दूसरा। उसी तरह हमारा राम राज पहला और दूसरा, वनवास पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, पहला हो गया, ये रहा दूसरा। ठीक है, पहला दूसरा हो गया। अब इसमें से क्या होगा कि तत्पुरुष में हमारा पहला पद प्रधान होगा। पहली तो विधि ये होगी, तो पहले में क्या है, सुख और प्राप्त, यानी कि सुख को प्राप्त करने वाला। अगर अर्थ देखा जाए इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, सुख को प्राप्त करने वाले, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे सुख से, यानी सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है दोस्तों, सुख प्राप्त है, सुख प्राप्त। उसी तरह नेत्र, नेत्र से हीन, यानी कि अपनी जगह पहला पद क्या है, नेत्र से हीन, यानी क्या हो जाएगा इसका हमारा, नेत्र से हीन या नेत्र के द्वारा हीन, नेत्र से या नेत्र द्वारा हीन। ठीक है, क्योंकि नेत्र से हीन का मतलब नेत्र निकल के बाहर नहीं जाएंगे, नेत्र से हीन अंधा हो जाएंगे, दिखाई नहीं देता, तो यानी नेत्रहीन, यानी नेत्र से दिखाई नहीं देना। लेकिन किसके द्वारा, नेत्र के द्वारा, क्योंकि हमारे शरीर से नेत्र अलग नहीं हो रहा है, नेत्र से हमें दिखाई नहीं दे, यानी नेत्र के द्वारा दिखाई नहीं, इसीलिए नेत्रहीन। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है दोस्तों, उसे धनहीन, धनहीन का अर्थ हो जाएगा धन से हीन, यानी पहले पद प्रधान है सब में, देखिए अर्थ में धन से हीन। ठीक, उसी तरह रामराज वनवास, यानी रामराज वनवास, महौषधि चौराहा। अब देखिए पहले यहाँ से समझिए कि सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला, अगर ये देखा जाए तो पहला पद प्रधान हो गया। उसी तरह नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी से द्वारा, अगर इसी में पूछ ले कि हमारा एक और किस में आएगा, अगर और डिटेल से देखा जाए तो इसमें किस में आएगा, से द्वारा। किस में आता है हमारा, से द्वारा। करण यानी किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, यानी तत्पुरुष समास में आएगा। लेकिन अगर पूछ लिया कि इसमें से कौन सा तृतीया तत्पुरुष है, तो नेत्र से हीन यानी नेत्रहीन तृतीया तत्व के नेत्र से द्वारा। तृतीया में क्या होता है हमारा, से द्वारा, करण से। ठीक है, उसी तरह देश भक्ति, देश के लिए भक्ति, तक देखिए क्या है, का की के, तो ये तो संबंध है बता रहा है एक दूसरे का, लेकिन के लिए किसमें है, संप्रदान यानी चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष ये हो जाएगा। और केवल उतना डिटेल नहीं पूछेगा, केवल पूछेगा कौन सा समास है, तो हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में तो सभी आएंगे,
लेकिन अगर और पूछ ले कि इसमें से कौन सा ऑप्शन तृतीया है चतुर्थ, अब देखिए धनहीन, धन से हीन, यानी धन से हीन का मतलब मेरे पास धन नहीं है, यानी धन से मैं अलग हूँ, यानी अलगाव हो रहा है, से चिन्ह है। तो से किसके लिए, से अलग, आपादान से, कौन सा नंबर पे, पाँचवें, यानी पंचमी तत्पुरुष, ये हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष। और पंचमी नहीं तत्पुरुष पूछ रहे, केवल पूछ रहे कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए ये उदाहरण देखते हैं। राम राज, यानी राम राज का क्या हो जाएगा हमारा, राम का राज। ठीक है दोस्तों, राम का राज, अगर ये किस समास में आएगा, तत्पुरुष में। अगर और पूछ ले कि किस में आएगा, तो का चिन्ह किस में है, का संबंध, का की के, क्योंकि राम का राज्य जो है, राम से राज्य का संबंध बता रहा है का, उसमें कौन सा चिन्ह है, का है। का कौन सा हमारा ये है, छठे नंबर पर, यानी हमारा क्या हो गया, षष्ठी तत्पुरुष। उसी तरह वनवास, यानी वनवास में क्या हो जाएगा हमारा, वन में वास करने वाला, यानी वन में वास। ठीक है, तो वन में वास, यानी जो वन में वास करना है, में क्या कर रहा है, में उसके अंदर, वन के अंदर हमारा संबोधन कर रहा है। में पै पर किस में है, देखिए अधिकरण में, यानी हमारा क्या है, सप्तमी तत्पुरुष। और नहीं पूछता है कि कौन सप्तमी तत्पुरुष, या ऑप्शन में नहीं देता है, तो हमारा किस में आएगा, तत्पुरुष में। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हमारा महौषधि, जो महौषधि है, महौषधि का क्या, पहले तो पहला पद प्रधान है, महौषधि का अर्थ हो जाएगा महान है जो औषधि, महान है जो औषधि। ठीक है, अब देखिए महान है जो औषधि, तो ये किस में आएगा हमारा, तत्पुरुष में, क्योंकि पहला पद प्रधान है महान, महान है जो औषधि। लेकिन औषधि की विशेषता क्या पूछ रहे हैं, महान, तो ये हमारा तत्पुरुष तो आएगा, लेकिन अगर पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। कर्म तत्पुरुष के जो उप मुख्य भाग हैं, कर्मधारय और द्विगु, उसमें से एक कर्मधारय आएगा। कर्मधारय में क्या होता है कि जो उसका पहला पद प्रधान होता है, विशेषता बताता है, और दूसरा एक तरह से संज्ञा होती है। औषधि देखा जाए तो संज्ञा है, लेकिन अगर उतना डिटेल में नहीं देखना है, तो ये बस इतना ध्यान दीजिए कि जो हमारा कर्मधारय समास है, उसमें पहला पद तो प्रधान होगा ही, क्योंकि तत्पुरुष के अंतर्गत वही नियम सब पे लागू होगा। हमारा द्विगु जो संख्यावाचक है, उसमें भी वही नियम लागू होगा, पहला पद प्रधान। लेकिन होगा क्या कि इसमें इसकी विशेषता बताएगा, जहाँ विशेषता बताए, यही थोड़ी सी बात ध्यान में देने की, जहाँ विशेषता बताए पहले पद की, पहला पद प्रधान रहेगा, और दूसरे का जो दूसरे जो ये संज्ञा है या औषधि है जो भी है, उसकी अगर विशेषता ये पहला शब्द बताने लगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तत्पुरुष के अंतर्गत जो हमारा कर्मधारय समास है वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कर्मधारय समास। अब देखिए चौराहा, चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार, यानी कि चार राहों का समाहार, समाहार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमारा हो जाएगा द्विगु संख्या। द्विगु में क्या होता है कि द्विगु हमारा संख्यावाचक होता है, जो द्विगु समास होता है वो हमारा संख्या, ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास, ये हमारा हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है दोस्तों, तो द्विगु, द्विगु जहाँ भी संख्या आई वहाँ आंख बंद करके सीधे द्विगु समास होगा। लेकिन अगर पूछ लिया कि किसके अंतर्गत आता है, तो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं अगर छह समास मानता है तो इसको अलग भी मानता है, लेकिन जहाँ संख्या आएगी वहाँ हर हालत में अब तत्पुरुष न पूछ के द्विगु समास पूछेगा। तो जहाँ संख्या, जैसे चौराहा, चार राहों का समास, लेकिन इसका अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि हो गया कि दशानन, तो उसमें भी 10 जो है संख्या का बोध कराया, लेकिन उसमें अर्थात में अर्थ निकल रहा है, यानी दशानन अर्थात रावण। लेकिन यहाँ चौराहा, तो चार राहों में अर्थात कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जहाँ कोई अर्थ ना निकले वहाँ द्विगु समास होगा, और संख्या के साथ साथ कोई अर्थात अर्थ निकलता है, अन्य अर्थ होता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होगा, वहाँ द्विगु नहीं होगा। द्विगु में ओनली वन, केवल संख्यावाचक के अनुसार संख्या का बोध कराएगा, लेकिन अलग से अर्थ नहीं निकलेगा। त्रिभुज यानी तीन भुजाओं वाला, चतुर्भुज
चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, यानी वहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर अर्थात में अर्थ नहीं निकलता तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास। आशा करता हूँ कि आपको यह समास बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है तो इसलिए जो अगला पार्ट है हमारा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, उसको अगले पार्ट में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।